नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज में हूं गरिमा बसेल। ले चलते आपको खबरों की ओर। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नाहरगढ़ सीतामऊ सुवासरा में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के पक्ष में किया जनसभाओं को संबोधित। नाहरगढ़ मंच से क्या बोले विजयवर्गीय, देखिएगा एनएन न्यूज की खास रिपोर्ट। चलो 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 चलो, सही बात है। माननीय कमलनाथ जी, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार चलानी है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए, जिन्होंने कहा कि देश का विकास गांव के विकास में है, और वो किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री सड़क लेके आए। सरकार चलानी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए, जिन्होंने लाखों आवास बना दिए, हर घर शौचालय बना दिया। सरकार चलानी है तो माननीय शिवराज सिंह जी से सीखिए, जिन्होंने जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की योजनाएं बना दी। और सरकार बनानी है तो आदरणीय कैलाश जी भाई साहब जैसे हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं से सीखिए, आप सबसे सीखिए। भाई साहब, आप बंगाल में सरकार बनाएंगे और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहती हूँ कि सरकार किसान को धोखे देने से नहीं बनती, सरकार युवाओं को धोखा देने से नहीं बनती, महिलाओं को बेइज्जत करने से नहीं बनती, सरकार विकास से बनती है। काफी योजनाएं हैं, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात रख रही हूं और आप सबसे निवेदन और आग्रह कर रही हूं कि आने वाली 3 तारीख को माननीय हरदीप सिंह जी को 2 नंबर का बटन दबा के कमल के फूल वाला हमें माननीय हरदीप सिंह जी को नंबर 1 पोजीशन पे लाना है और भारी मतों से विजय बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण काल हो या महाभारत काल हो, हनुमान जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। राम जी का भी सारी समस्या का निराकरण किया तो हनुमान जी ने। वो महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने जब रथ चलाया अर्जुन का, तो ध्वज लगाया था उसमें हनुमान जी थे। तो जब भी दुष्टों से लड़ाई हो तो हनुमान जी का साथ लेना चाहिए। रामायण से भी प्रेरणा मिलती, महाभारत से भी प्रेरणा मिलती, इसलिए इसे हनुमान जी की मुट्ठी बांधो। और काम बहुत बड़े करता। तालियां बजाकर जिलाध्यक्ष का स्वागत करें हम। हमारे पूर्व विधायक राधेश्याम जी, जो नानालाल जी के सुपुत्र हैं, खूब मेहनत करते हैं। तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। तो इससे निर्मल मन के हमारे राधेश्याम जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें हम। यदि एक आवाज मालवा से निकलती तो यशपाल सिसोदिया जी की, ये मंदसौर के हैं, जरा तालियां बजा के उन्हें भी आशीर्वाद दें। हमारी कोकिल कंठ प्रियंका जी बहुत अच्छा बोलती हैं, तालियां बजाकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका जी को भी। भारत सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, यहाँ मंच पर उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। सबके लिए आप ताली बजा दीजिए। उपस्थित इस नाहरगढ़ के नाम ही नाहरगढ़ है, नाहर का मतलब ही शेर होता है भाई। तो नाहरगढ़ के शानदार नागरिक बंधुओं, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी मातृ शक्ति को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आपने नाहरगढ़ की गलियों में जो आत्मीयता से स्वागत किया, माताओं बहनों ने पुष्प वर्षा करके। एक बार फिर से माताओं बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ उसका आशीर्वाद के लिए। इसलिए आती थी बड़ी मुश्किल से, तो गुल्ले फंसा, गुल्ले बोलते थे इधर में। अब कोई गुल्ले गुल्ले तो बस अब ध्यान ही नहीं है। गुल्ले कैपेसिटर, कंडेंसर, हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। गुल्ला नाम बिल्कुल अपने मालवा के अंदर बड़ा फेमस था। अब गुल्लो लोग तो सोचते ही नहीं। अब ये बिजली बनाने का काम, बिजली वितरण का काम, किसान के खेत में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, नहर का पानी पहुंचे, लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं क्या पागलपन आता है, करते रहते। सिंधिया जी गए कमलनाथ जी के पास। कमलनाथ जी, मैं प्रदेश में घूमता हूँ, किसान कर्जे की बात करते हैं। अरे करते हैं। अरे राहुल जी ने बोला था 10 दिन में बदल देंगे। नहीं बोला, आप चिंता मत कर राहुल जी से मेरी बात हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन का बोला था, 10 महीने निकल गए। 11वें महीने में उन्होंने कह दिया कि भाई यदि आप नहीं करोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा।
सिंधिया जी बोला और कमलनाथ जी ने खट से कह दिया, हाँ आ जाओ, सड़क पे आ जाओ। सिंधिया जी तो खानदानी आदमी, प्राण जाई पर वचन न जाई, उन्होंने जनता से वादा किया था। इधर से निकल रही थी मोदी जी की फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, अपने 22 विधायकों को बुलाया और बिठा दिया उसको, चलो विकास की ट्रेन में। बोला था कमलनाथ जी ने कि आ जाओ सड़क पे, वो ट्रेन में जैसे ही बैठे कमलनाथ जी सड़क। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की और आज सब पक्के मकान गरीबों के बन रहे। आज गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, गरीब का दर्द यदि आपके अंदर है तो ही कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते घर आते थे। घर आने के बाद उनकी मां लकड़ी के चूल्हे में भोजन पकाती थी, पल्लू से धुआं निकलता था तो आंख के आंसू पोंछती थी। वह नरेंद्र मोदी नौजवान जो अन्नपूर्णा माता के सामने भोजन करते करते सोचा उसने कि यदि मुझे मौका मिला तो मेरी मां नहीं, देश की किसी भी मां के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। वही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होता है और वहां पर देखता है, उसे कुछ दिखाई देता है तो गांव में वो बहन, वो बेटी, वो मां जो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती है, वहीं से वो घोषणा करता है कि मेरे देश की गरीब मां जो लकड़ी के चूल्हे से भोजन बना रही है, उज्ज्वल योजना के माध्यम से मैं सबको फ्री में गैस का चूल्हा दूंगा। 10 करोड़ महिलाओं को गैस का चूल्हा निःशुल्क देने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये सब किसान भाई बैठे हुए, किसान सम्मान निधि मिली कि नहीं बताइए, कितने किसानों को मिलती है ना। अब उसमें 4,000 रुपए और शिवराज जी ने जोड़ दिए, जोड़े कि नहीं जोड़े। अब 10,000 रुपए मिलेंगे। ये किसानों के बारे में कभी किसी ने सोचा क्या? बहुत सही कह रहे थे अभी हमारे राधेश्याम जी, इनको पता ही नहीं लाल मिर्ची कहाँ होती है, हरी मिर्ची कहाँ होती है, कद्दू झाड़ पे लगता है कि जमीन के अंदर लगता है, पता ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं खेत क्या होती है, किसानी क्या होती है। अरे इस देश के अंदर 2 ही व्यक्ति है जो धूप को धूप नहीं समझता, ठंड को ठंड नहीं समझता, बरसात को बरसात नहीं समझता। वो इस देश का किसान और इस देश का सैनिक जो माइनस टेम्परेचर पर खड़ा रहकर देश की रक्षा करता है, और ये किसान है जो कितनी भी ठंड हो धरती माता के सीने को चीरता है और सबके लिए अन्न की पैदावार करता है। इसलिए इन 2 के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चिंता की, न सिर्फ चिंता की, उनके विकास की भी चिंता की। और इसीलिए जहां किसान का विकास हो रहा है, वहां चाइना हमसे 3 गुनी ज्यादा भारी भरकम सेना वाला देश है। जब उसने ललकारा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको कि 56 इंच वाले बोलते हैं, उन्होंने कह दिया कि चिंता मत करो, ये 62 वाला देश नहीं है, ये 2020 वाला देश है। आंख उठा के तो देखोगे तो आंख निकाल के आपके हाथ में दे देंगे। ये सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी। देश अंदर से मजबूत हो, बाहर से मजबूत हो, किसान मजबूत हो, देश की सीमाएं मजबूत हो, ये देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी है, देश के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है। संबंध अच्छे रखे मैंने, काम भले ही जब तक करना थे कि जब तक करना थे नहीं किए। पर अब मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गया, मोदी जी की ट्रेन में बैठ गया, शिवराज जी की ट्रेन में बैठ गया। अब विकास का पहिया यहां पर रुकेगा नहीं। यह विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनेगी, ये मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि उस लड़के में क्षमता है, वह काम करना जानता है, काम करवाना जानता है, विनम्रता है उसके अंदर। मैं उसके परिवार से मिलकर बहुत प्रभावित हूं। मैं सुवासरा के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन में था, कम से 1000-1500 कार्यकर्ता बैठे थे। उसके पिताजी भीड़ में बैठे थे, बिल्कुल बीच में। मेरे किसी ने बोला देखिए ये हरदीप के पिताजी। मैं उनकी सहजता, सरलता देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आप सौभाग्यशाली हैं, एक बहुत अच्छा उम्मीदवार, पहले गलत पार्टी में था, सही पार्टी में आ गया। आप उसको आशीर्वाद देंगे, निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र का विकास करेगा। आपने मुझे सुना, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।